हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद हफीज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद हफीज़। और आज हम आपको बताएंगे इस्लाम धर्म के उदय के बारे में। सीधा चलते हैं टॉपिक की तरफ। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे वो मोहम्मद साहब थे। पूरा इस्लाम यानी जितना भी इस्लाम है वो सारा का सारा सिर्फ़ और सिर्फ मोहम्मद के चारों तरफ घूमता है। देखते हैं, हम मोहम्मद साहब के बारे में जानते हैं। जो मोहम्मद साहब थे उसका जन्म 570 में मक्का के अंदर हुआ था और मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 में हुई थी। उसके बाद अगर इसके बचपन का नाम देखें तो हम इसके बचपन का नाम अल अमीन था। इसके पिता का नाम अब्दुल्ला था। इसकी माता का नाम अमीना, जो कुरैश कबीले से संबंध रखती थी। इसके चाचा अबू तालिब थे, जिन्होंने इसका पालन पोषण किया और एक बार ये अपने चाचा के साथ सीरिया यात्रा पर गए थे व्यापार करने के सिलसिले में। दोस्तों, हिजरत, इसमें इस्लाम धर्म के अंदर दो शब्द आते हैं, एक हिजरत होता है, एक नुसरत होता है। हिजरत कहते हैं एक शहर से दूसरे शहर को जाने को, और एक शहर से दूसरे शहर के आने को कहते हैं नुसरत। तो हज़रत मोहम्मद ने 16 जुलाई 622 ईस्वी में मक्का से यसरिब गया था। जो ये यसरिब शहर है, ये यसरिब मक्का से यसरिब जाने के बाद यसरिब शहर जो था वो मदीना कहलाया। मदीने का मतलब होता है यानी नबी का शहर। 16 जुलाई 622 ईस्वी से ही इस्लाम धर्म में हिजरत संवत की शुरुआत हुई। इस्लाम धर्म के 5 मुख्य स्तंभ जो हैं उसके अंदर आता है कलमा, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। हम कलमा के बारे में बताते हैं। कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो कि नमाज है। नमाज 5 वक्त पढ़ी जाती है, यानी फजर यानी प्रातःकाल की यानी सुबह की नमाज, उसके बाद आती है जोहर की नमाज यानी दोपहर की नमाज, उसके बाद आती है असर की नमाज यानी दोपहर बाद की नमाज, उसके बाद मगरिब यानी शाम की नमाज, फिर ईशा यानी ईशा रात्रि की नमाज को कहते हैं। जो ज़कात है ये प्रतिवर्ष 2.5% दिया जाता है, यानी 1/40%। यहाँ जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती, स्वेच्छा से ये दान दिया जाता है। रोज़ा, इसको व्रत बोलते हैं हिंदी में, और ये रोज़ा है। हज यानी लाइफ में पूरे जीवन के अंदर अगर इंसान के पास इतना पैसा है कि वो हज कर सके तो हज ज़रूर करनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं जो हज़रत मोहम्मद थे, इसको जो खुदाई इल्म यानी जिसको बोलते हैं नबुवत, वो इसको हीरा गुफा के अंदर 40 वर्ष की उम्र में मिली थी। कब मिली थी? 40 वर्ष की उम्र में। अब मोहम्मद साहब के उपनाम, यानी जो मोहम्मद साहब था इसको कई नामों से जाना जाता था। जैसे नबी बोलते हैं सिद्ध पुरुष को, इसको रसूल भी कहा जाता था यानी ईश्वर का दूत, इसको पैगंबर भी कहा जाता था यानी अंबर से पैगाम लाने वाला। जो इसको हीरा गुफा के अंदर जो नबूवत मिली थी, यहीं पर जिब्राइल फरिश्ता ने इसके लिए अल्लाह का संदेश दिया था। यानी उन्होंने क्या संदेश दिया था? उन्होंने संदेश दिया था यानी दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ खुदा से बढ़कर नहीं, यानी अल्लाह ही सबसे ऊपर है। और दोस्तों देखते हैं हम, जो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था वो खतीजा को दिया था, यानी जो खतीजा थी वो इसकी पत्नी थी। और हज़रत मोहम्मद ने खतीजा से जब विवाह किया था तो उस टाइम मोहम्मद साहब की उम्र 25 वर्ष थी और खतीजा की उम्र 41 साल थी। आगे हम देखते हैं जो इसके जीवन पर एक किताब लिखी है बर्नी ने ही मोहम्मद साहब की जीवनी लिखी है, यानी नाटे मोहम्मदिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें। इस्लाम के अंदर धर्म का स्वरूप सबसे पहले है और राज्य का स्वरूप उसके बाद आता है। और जो संविधान होता है इस्लाम का वो कुरान से चलता है, यानी जो भी कानून इस्लाम के अंदर बनाए जाते हैं वो सारे के सारे
कुरान के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसा कुरान कहता है, इस्लाम को मानने वाले उसी चीज़ को फॉलो करते हैं, ना कि किसी और किताब को। ये इनकी पवित्र किताब है। सदका बोला जाता है यानी अपनी इच्छा से जो दान दिया जाता है, यानी त्योहारों के टाइम पर ये दान दिया जाता है। आगे इसमें हम आपको बहुत कुछ बताएं।